कल्याण मंदिर स्तोत्र 20 काव्य हमारे हो गए थे। आज हम 21, 22 और 23 इन तीन काव्यों को समझेंगे। ठीक है। तो 21 नंबर का जो काव्य है वह हमारा शुष्क वनोप पवन विकासक काव्य है। शुष्क वन उपवन, यानी कि जो वन उपवन उजाड़ हो गए हैं तो उन्हें फिर से हरा भरा करने का ये काव्य है। तो इसमें आप रिश्तों को भी लगा लीजिए कि जो रिश्ते हमारे उजाड़ हो गए हैं तो उन्हें उनमें फिर से मधुरता लाने का ये काव्य है। ठीक है। या फिर कान संबंधित रोगों का निवारण करने के लिए भी ये काव्य है। ठीक है। क्योंकि इस काव्य में क्या है, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन है। हमारे यहाँ पर प्रातिहार्य भी निकल रहे हैं। 19वें काव्य से प्रातिहार्य शुरू हो चुके थे और अब इसमें 21वें नंबर के काव्य में दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य का वर्णन है। दिव्य ध्वनि क्या है, जो हम सुनते हैं, है ना, कानों के द्वारा जो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है वह हमारे अंदर जाती है, भीतर जाती है। तो उससे क्या होते हैं, हमारे एक तो सुनने की शक्ति भी बढ़ती है, हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, साथ ही साथ हमारी क्या कहते हैं, कान से संबंधित जितने भी रोग हैं वह उनका निवारण भी हम इन काव्य के द्वारा कर सकते हैं। समस्या क्या है, कान संबंधित समस्त रोग, साथ ही बहरापन, बच्चों की में बौद्धिक क्षमता का कम होना। अगर बच्चों में बौद्धिक क्षमता की कमी है तो तब भी हम ये काव्य नंबर 21 कर सकते हैं। इस काव्य में कैसे करना है, तो इसमें और क्या कर सकते हैं, तो अगर ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो तब भी हम इस काव्य की आराधना कर सकते हैं। ज्ञानावरण कर्म यानी कि ज्ञान की कमी होना, ज्ञान के ऊपर आवरण हो जाना, तो उसे हटाने के लिए भी हम ये वाला क्या कहते हैं काव्य कर सकते हैं। क्योंकि जो दिव्य ध्वनि है वह क्या है, वह पूरा का पूरा ज्ञान ही है। ठीक है ना। तो उस ज्ञान को जब हम सुनते हैं या फिर हम गुरुओं के प्रवचन सुनते हैं तो उससे भी हमारी क्या होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और हमारे ज्ञान का आवरण हटता है। तो इसकी एक रेमेडी ये भी है कि आप क्या करें, गुरुवाणी को सुने, प्रवचनों को सुने, ठीक है, भक्तियों को सुने, भक्तांबर स्तोत्र को सुने। जब भी आपके पास समय हो पढ़े तो पढ़े ही, जब पढ़ते हैं तो वो तो है ही एक अलग चीज, लेकिन अगर खाली समय है तो उसमें म्यूजिक ना सुने, जैसे सांसारिक गीतों को ना सुने, उसकी बजाय क्या सुने, भजन को सुने, या फिर भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र को सुने। दीदी ने भेजा भी था, नीता दीदी ने ग्रुप में, जो 12 मिनट में ही आपका पूरा हो जाएगा। तो उसको सुनेंगे तो आपको संस्कृत का उच्चारण भी बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जब हम बार बार कोई चीज सुनते हैं तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो उससे आप उसका क्या कहते हैं उच्चारण संस्कृत वाला भी अपना शुद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को सुनने से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने कान से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, तो इसमें आपको सबसे पहले काव्य पढ़ना है इसकी साधना में, उसके बाद रिद्धि और मंत्र की आपको जाप करनी है। रिद्धि है इसकी ओम ह्रीं अरहम नमो पुफियम तरु बत्तय नमः। मंत्र है ओम भगवते पुष्पल्लव कारिणी नमः स्वाहा। द्रव्य इसमें अक्षत द्रव्य को लिया गया है, यानी कि अक्षत के द्वारा आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई रोगी है, ठीक है, तो जिस उसके उसमें हम क्या कर सकते हैं, रोगी के वजन के जितना अक्षत दान करना चाहिए। और ये रेमेडी एक ही बार होती है जीवन में। रोगी के जितना उसका वजन है उससे उतनी आप अक्षत लेकर 4 या 5 प्रकार के आप उसमें अन्न मिला सकते हैं। ठीक है। अक्षत हो जाएगा वो भी, तो वो भी ले सकते हैं, या एक ही आप अक्षत भी ले सकते हैं, एक कोई भी आप अन्न ले सकते हैं। तो इस प्रकार से वो करके जितना रोगी का वजन है उतना आप उसको दान करें। फिर क्या करें, प्रभु की दिव्य ध्वनि को सुने, प्रवचन सुने, गुरुओं की वाणी को सुने और गुरुओं के मुख से नमोकार मंत्र सुने। जैसे बच्चे को ले जाते हैं, जब बच्चा 40 दिन का हो जाता है तो मंदिर जी ले जाते हैं, उसको सबसे पहले नमोकार मंत्र सुनाते हैं। अगर वहां पर कोई भी गुरु विद्यमान है, विराजमान है, तो आप उन गुरु के मुख से भी क्या करवाते हो, बच्चे को नमोकार मंत्र सुनवाते हो। तो इसी तरह से अगर कोई बीमार है, कान से संबंधित परेशानी है या कुछ भी है, तो जाएं और भगवान गुरु के द्वारा क्या कहते हैं नमोकार मंत्र भी आप इसमें सुनवा सकते हैं। ठीक है। दिशा इसमें पूर्व दिशा ली जाएगी। समय इसमें ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। आसन सफेद, माला स्फटिक मणि की और रंग भी सफेद रहेगा। दिन 108, ठीक है, 108 दिन रहेंगे। और जाप्य संख्या
1.25 लाख, यानी कि 108 दिन में आपको 1.25 लाख जाप को पूरा करना है। बीजाक्षर है दम, दम बीजाक्षर इसमें रहेगा। और स्विच वर्ड है नमो दिट्ठी विसाणम, और नमो संबिन सोदा राणम। दो स्विच वर्ड दे रही हूँ। नमो संबिन सोदा राणम कान के रोग के लिए, अगर कान के रोग है तो आप नमो संबिन सोदा राणम पढ़ेंगे। और अगर और कोई परेशानी है तो नमो दिट्ठी विसाणम, ये इसके स्विच वर्ड्स हैं। चक्र है सहस्त्रसार चक्र। फिर यानी कि नाक आंख कान गला ये सारा हमारे किससे संबंधित है, यानी कि आज्ञा चक्र से और सहस्त्रसार चक्र से संबंधित होती है ये सारी बीमारियां। तो इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं ये वाला काव्य। भावना है मैं स्वस्थ और जीवंत महसूस करने का हकदार हूँ। क्या है, मैं स्वस्थ और जीवन महसूस करने का हकदार हूँ। तो ये आप इसमें भावना भी बोल सकते हैं। कान के रोग से के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, तो अदरक का रस, थोड़े से उपाय और बता रही हूँ। अदरक का रस ले लीजिए, निकाल लीजिए, और उसको जैतून के तेल को हल्का सा निवाया करके उसमें डाल लीजिए। उतना निवाया कीजिए कि जो आप अपने कान के अंदर डाल सके, आपको किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। ठीक है। आप इसको बाहर भी लगा सकते हैं, अगर आप अंदर नहीं डालना चाहते हैं तो इसको कान के बाहर बाहर, ठीक है, इसके पूरे हिस्से में आप इसको लगा सकते हैं। गर्म और ठंडी सिकाई के द्वारा भी कान का दर्द दूर होता है। गर्म और ठंडी सिकाई के द्वारा भी कान का दर्द दूर होता है। सूजन अगर कान में है तो आप नमक का पैक बनाकर उसको भी आप लगा सकते हैं। अब नमक का पैक कैसे बनाया है, बर्फ का पैक तो हमने बहुत सुने हैं कि बर्फ के पैक होते हैं, नमक का पैक कैसे बनाएं। तो उसके लिए क्या कीजिए, एक साफ सूती मोजा लीजिए, जुराब जो आप पैरों में पहनते हैं, साफ लीजिए बिल्कुल, पहना वाना हो, इस्तेमाल का ना हो, और सूती सूती लीजिए। उसके अंदर सेंधा नमक की डली डाल दीजिए। ठीक है, सेंधा नमक की डली डाल दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपका गोल सा बन जाएगा। अब उसको क्या करना है, तवे पे 5 से 6 मिनट उसको आपको गरम करना है हल्का जैसे। ठीक है, फिर उससे उससे आप क्या कर सकते हैं, सिकाई कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है, हम क्या करते हैं, कपड़ा ले लेते हैं, रुमाल ले लेते हैं, और उसको तवे पे रख रख के हम सिकाई करते हैं ना, ऐसे हल्का सा रखा या प्रेस के ऊपर रखा और फिर सिकाई कर ली, फिर उठा लिया उस कपड़े को, ऐसे हल्की हल्की सिकाई करते हैं। तो उसी तरह से हमें ये सिकाई करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, ये नमक की सिकाई हो जाएगी। सेंधे नमक की डली एक कपड़े में, जुराब में नहीं तो आप रुमाल में भी रख सकते हैं। ठीक है, उसका आपका पैड बन जाएगा। और फिर उस पैड से गर्म तवे के ऊपर हल्का हल्का लगा के, और उससे आप कान के आसपास सिकाई कर सकते हैं। तो जो कान में सूजन आ रही है, आसपास जो सूजन आ रही है या दर्द कर रहा है, कई बार होता है अकड़ जाता है, कान मोटा हो जाता है, तो वो सूजन से वो चीज ठीक हो जाती है, मतलब वो सिकाई करने से ठीक हो जाती है। तो इस प्रकार से आप इसमें सिकाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और होती है, सुनने की शक्ति बढ़ना। जब हम इस काव्य की आराधना करते हैं या दिव्य ध्वनियों को सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5 यानी कि हमारी जो इंद्रियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें कर्ण इंद्रिया भी है। तो कर्ण इंद्रिया यानी कि हमारी सुनने की क्षमता बढ़ती है इससे। इस काव्य को जब हम करेंगे तो ये क्या होता है, हीलर्स जो है उनको पता होगा कि क्लियर ऑडियंस होती है एक चीज, यानी कि हमारी सुनने की क्षमता बढ़ना। इतनी सुनने की क्षमता बढ़ना कि अगर कोई बोल भी नहीं रहा है और उसके मन में कोई बात चल रही है, तो उस बात को भी आपको सुन लेना, यानी कि इतनी कान की सुनने की क्षमता को बढ़ाना। तो ये भी आप इस काव्य के द्वारा कर सकते हैं, अपनी क्लियर ऑडियंस को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। कान के दर्द को दूर करने के एक दो मैं और बता देती हूँ। अलसी के तेल को गर्म करके कान में डालने से भी कान की जो पीड़ा है वो मिटती है। अलसी के तेल को गर्म करके कान में डालने से। कत्था पीसकर कान में बुरकाने से भी कान बहना मिटता है। अगर कान बह रहा है तो कत्था पीसकर कान में बुरकाने से कान बहना बंद हो जाता है।
अगर आपको कई बार होता है कि कुछ भी शब्द सुनाई देने लग जाते हैं, है ना, जैसे कि कोई भी आवाज सुनाई देने लग गई बार बार ये हो, तो वो एक बीमारी हो जाती है कि कुछ भी शब्द आपको सुनाई दे रहा है बार बार। तो उसके लिए क्या करें? बादाम का तेल डालने से कान में शब्द होना मिट जाता है। बादाम का तेल डालने से कान में जो शब्द होने वाली बीमारी है वो मिट जाती है। कान दर्द के लिए सुदर्शन वृक्ष की पत्ते का रस कान में कुनकुना कर डालने से बहता हुआ कान दर्द ठीक हो जाता है। सुदर्शन वृक्ष, ठीक है, इसका वो आप सर्च करेंगे तो इसका जो आजकल का नाम है वो आपको पता चल जाएगा इस वृक्ष का, क्योंकि ये तो पुराने वृक्ष के नाम है। कान में फोड़ा होने पर फिटकरी सफेद, जो सफेद फिटकरी आती है, समुद्र फेन, इसको पीसकर कान में डालें। ऊपर से हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दें। तो इससे क्या होगी, जो पस पड़ती है कान में मवाद होती है वो आनी आपकी बंद हो जाएगी। अब क्या करना है, मूली के पत्ते मीठे तेल में जलाकर छान लें, और उस तेल को भी कान ठंडा करके कान में डालने से भी आपका ये दर्द ठीक हो जाता है। कान दर्द में कान के भीतर धतूरे के पत्तों का रस, धतूरा आता है, धतूरे के पत्तों का रस एक दो बूंदी डालना है कान में, तो उससे भी क्या हो जाएगा, आपको कान दर्द में तुरंत से राहत मिल जाएगी। ठीक है। और सूखे, क्योंकि ये हमारा सूखे वन उपवन खेत के लिए भी है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, चंद्रमा के जो अनुराधा और पुष्य उत्तराभाद्र और मिथुन राशि, जब चंद्रमा इनमें उदय होता है तो खेत वन उपवन के बीच में दो कील गाड़ दें। इससे क्या होगा कि खेती जो है ज्यादा होगी, जैसे फल ज्यादा आएंगे, फूल ज्यादा आएंगे, धान्य की प्राप्ति ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो खेती बाड़ी आदि करते हैं, और अगर और ज्यादा धन धान्य चाहिए तो उसमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 22वां नंबर का, जो कि है मधुर फल प्रदायक काव्य। मधुर फल प्रदायक काव्य, इसमें हम चामर प्रातिहार्य का वर्णन है। ठीक है, चामर प्रातिहार्य, चामर प्रातिहार्य किसके प्रतीक है, विनय के प्रतीक होते हैं। जितना जितना वो नीचे की तरफ जाते हैं, झुकते हैं, उतना उतना ही वो ऊंचे उठते जाते हैं। यानी कि जितना जितना हम झुकते हैं, जितना जितना हमारे अंदर विनय भाव रहता है, उतना उतना ही हम जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करते चले जाते हैं। इस काव्य में क्या है कि पुनः मधुर फल व पत्ते वृक्षों में आ जाते हैं। जैसे वृक्ष उजाड़ हो गए, या फिर आपके क्या कहते हैं घर में ही आपने पौधे लगाए हैं और वो सूख गया है पौधा, ठीक है, या फिर वृक्ष बिल्कुल उजाड़ हो गए हैं, तो उनमें फिर से हरे भरे पत्ते आ जाते हैं, यानी कि वे फिर से पल्लवित हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो रिश्ते हैं हमारे, वह भी दोबारा से पल्लवित हो जाते हैं। जो मुरझा गए हैं हमारे रिश्ते, उनमें भी मधुरता आ जाती है। और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ जाता है। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल भी इस काव्य के द्वारा बढ़ जाता है। अब इसमें समस्या क्या है, तो ऑक्सीजन लेवल का कम होना, बदलते मौसम से होने वाले साधारण रोग, जैसे अभी चल रहा है ये कि वायरल चल रहा है, गला खराब हो रहा है, ठीक है ना, सिर में दर्द हो रहा है, कान में दर्द हो रहा है, ये सारी चीजें, तो ये बदलते मौसम से जितनी भी परेशानियां होती है, छोटी मोटी, बड़ी नहीं, छोटी मोटी जो परेशानियां होती हैं, जैसे श्वास के रोग हो जाते हैं गले के, उन सब के लिए हम ये काव्य कर सकते हैं, और रिश्तों में मधुरता के लिए हम ये काव्य कर सकते हैं। इस काव्य के में हमें क्या करना है, साधना में सबसे पहले काव्य पढ़ना है, 27 बार काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र की जाप करेंगे। ठीक है, रिद्धि है ओम रीम अरम नमो
तरु वपड़ासे। मंत्र है ओम नमो पद्मावते भैलव्यू नमः स्वाहा। कितनी करनी है? 11 या 21 दिन आपको करनी है। और 11,000 या 21,000 जाप। अगर 11 दिन करेंगे तो 11,000 जाप आपको पूरी करनी है। 21 दिन करेंगे तो 21,000 जाप आपको पूरी करनी है। ठीक है। द्रव्य इसमें हमने फल लिया है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? फल की प्राप्ति चाहिए, मधुर फल चाहिए, है ना। हमारे जो वृक्ष हैं वो पल्लवित होने चाहिए, रिश्ते हमारे मधुर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लेंगे? इसमें फल लेंगे। दिशा पूर्व रहेगी, प्रातःकाल का समय रहेगा। आसन, रंग और माला तीनों पीली रहेंगी। यानी कि आप तुलसी की माला भी इसमें यूज कर सकते हैं। तुलसी की माला के द्वारा भी आप इसमें क्या कर सकते हैं? साधना कर सकते हैं। बीजाक्षर है इसमें ब्लूम। ब्लूम बीजाक्षर है। स्विच वर्ड है नमो उगतवाणम। चक्र है मूलाधार और अनाहत। दोनों चक्र हैं, मूलाधार भी और अनाहत भी। अगर कोई चीज आपकी जड़ से खत्म हो रही है तो उसमें आप मूलाधार चक्र को इससे ठीक कर सकते हैं। और अगर आपके रिश्ते रिश्ते खराब है तो वो आपका हृदय चक्र यानी कि अनाहत चक्र आएगा। तो आप अपने अनाहत चक्र पे को भी ठीक कर सकते हैं। इसमें और क्या कर सकते हैं? तो 7 शुक्रवार नारियल प्रभु के समक्ष समर्पित करें। 7 शुक्रवार पार्शनाथ भगवान की प्रतिमाएं तो बहुत अच्छी बात है, तो उन्हीं के सामने आप समर्पित करें। मधुर रिश्तों के लिए, अगर रिश्तों में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये उसके लिए है कि 7 शुक्रवार आपको नारियल प्रभु के समक्ष समर्पित करें। ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के लिए आपको पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसके लिए पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास हरा भरा वातावरण रखिए, थोड़ी देर जाके मेडिटेशन कीजिए, नेचर के साथ जुड़िए। ठीक है ना। और प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने से भी क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो सुबह के समय आराम से खुली हवा में बैठ जाइए, कमरे में नहीं होगा कुछ भी। तो कहाँ बैठना है आपको? खुली हवा में बैठ जाइए, पेड़ पौधे हैं वहां बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए सुबह के समय, और फिर वहां बैठ के प्राणायाम कीजिए। तो उससे क्या होगा? आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। ठीक है। चवर दान करें मंदिर जी में। अगर बहुत ज्यादा परेशानी है रिश्तों को लेके, ठीक है, कि रिश्ते टूटने की कगार पर ही है, तो तब क्या करें? आप चवर दान करें मंदिर जी में। भावना है इसमें मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो रही है। दो मैं दे देती हूँ, एक रिश्तों के लिए है, मेरे सभी रिश्ते बहुत मधुर है। ठीक है। मुझे धन धान्य की प्राप्ति हो रही है और मेरे सभी रिश्ते बहुत मधुर है। इसमें क्या है कि अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है तो वो भी उसकी भी ये ईगो खत्म होती है इसके द्वारा। क्योंकि चवर किसके? विनय के प्रतीक है। ठीक है। झुकना झुकना जानते हैं चवर। तो इसी तरह से जो ईगोइस्टिक जो इंसान बहुत ज्यादा है और वो अपनी ईगो को खत्म करना चाहता है, तो वो भी इस काव्य की साधना कर सकता है। तो उसकी ईगो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है? इसमें क्योंकि गले के रोग भी हैं, श्वास के रोग भी हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होना और बदलते मौसम, तो इसमें मैं खांसी के लिए आपको बता देती हूँ। छोटी इलायची और पीपला मूल के चूर्ण को घृत के साथ चाटने से कफ निकल जाता है। खांसी के साथ अगर कफ आ रहा है तो उसमें लिख लीजिए छोटी इलायची और पीपला मूल के चूर्ण को घृत के साथ चाटने से कफ निकल जाता है। तुलसी के पत्तों से भी सूखी खांसी मिटती है। अगर सूखी खांसी है तो तुलसी के पत्ते चबा लीजिए, उससे भी क्या होता है? आपकी सूखी खांसी मिटती है। हल्दी पाउडर के द्वारा कैसे कर सकते हैं? हल्दी के द्वारा तो आधा चम्मच हल्दी लीजिए, गरम दूध में मिलाइए। आधा चम्मच हल्दी को गरम दूध में मिलाइए।
तो ये क्या होगा, आपके जितने भी बलगम जमा हुआ है आपके गले में, वह सारा का सारा निकाल देगा। अगर बलगम निकालना है तो उसके लिए क्या कीजिए, गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पी लीजिए, कम से कम 15 दिन। आप 15 दिन तक ये पियेंगे तो आपकी सारे जो बलगम है वो सारा निकल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, 10 चम्मच हल्दी पाउडर को, 10 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, और 5 चम्मच गुड़, 5 चम्मच गुड़ और 10 चम्मच हल्दी पाउडर, इन्हें अच्छी तरह से मिला के छोटी छोटी सी गोलियां मिला ली बना लीजिए। कितनी बड़ी, जैसे करौंदे आते हैं इतनी बड़ी बना लीजिए। ठीक है। ये आपको दिन में 2 बार लेनी है। आप दिन में 2 बार ये लीजिए, इससे भी आपका सारा कफ निकल जाएगा, खांसी ठीक हो जाएगी। अगर बहुत ज्यादा बलगम आ रहा है खांसी में, तो 1 बड़ा चम्मच, 1 चम्मच देसी घी गर्म दूध में डालकर पीने से आपका सारा का सारा वो बलगम निकल जाएगा। काली मिर्च से भी कर सकते हैं, काली मिर्च और अजवाइन थोड़ी थोड़ी लेकर, आधा चम्मच नमक मिलाकर उसमें, और वो धीरे धीरे चबाएं। तो उससे भी क्या होगा, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। क्या क्या, काली मिर्च और अजवाइन। ठीक है। आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, हल्की सी मिक्सी में पीस लीजिए और उसमें हल्का सा नमक मिला लीजिए। ठीक है। वो भी आप खा सकते हैं, नहीं तो साबुत भी आप हल्की हल्की धीरे धीरे चबाएं और उसका रस गले में लें, तो उससे भी क्या हो जाएगी, आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। अदरक का काढ़ा पी सकते हैं। लौंग भी ले सकते हैं, ताजी लौंग चबाएं, जो लौंग होती है उसको चबाएं। इससे भी आपको सांस लेने में राहत होगी। जैसे कि सांस रुक जाती है, सांस नहीं आती है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, तो आपकी सांस खुल जाएगी लौंग चबाने से। जिन्हें बहुत ज्यादा धक्का लगता है, लगातार धक्का लग रहा है और सांस नहीं आ रही है, तो वो लौंग चबाने से क्या हो जाएगा, आपको एकदम से सांस आनी शुरू हो जाएगी। और ये आजमाया हुआ है, इससे एकदम से ठीक होता है। कितना ही धक्का आपको उठ रहा हो, लेकिन जैसे ही आप लौंग मुंह में डालते हैं और उसको धीरे धीरे चबाते हैं, तो वो सारा धक्का एकदम से ठीक हो जाता है। छोटे बच्चों को अगर खांसी हो रही है तो क्या कर सकते हैं, तुलसी के पत्तों का रस और हल्की सी चाशनी बना लीजिए। ठीक है। चाशनी में मिला के वो तुलसी के पत्तों का रस दे दीजिए, तो उससे उनकी खांसी ठीक हो जाएगी। दिन में 2 से 3 बार दे दीजिए ये। भुने हुए चने खाकर ऊपर से दूध पी लीजिए। भुने हुए चने, जो भुने हुए चने आते हैं बाजार से, वो ले लीजिए और वो खाकर ऊपर से गर्म दूध पी लीजिए। तो उससे भी जो श्वास की नली का कफ होता है वो दूर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा 23 नंबर का काव्य। 23 नंबर का काव्य, मान सम्मान प्रदायक, राज्य सम्मानदायक काव्य है। यानी कि मान सम्मान की हमें प्राप्ति होती है 23 नंबर के काव्य के द्वारा। आजकल सबको क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए। चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़े हो, कोई भी हो, सबको मान सम्मान की आवश्यकता होती है। जरा सा आप किसी को कुछ बोल के देख लो, है ना, बच्चे को भी अगर कुछ कह देते हैं उनके सम्मान के खिलाफ, तो उसको भी बुरा लग जाता है। तो आजकल हर किसी को क्या चाहिए, मान सम्मान चाहिए। तो मान सम्मान
हर जगह, जैसे कि अगर आपका कोई कार्य क्षेत्र है वहां भी आपको मान सम्मान चाहिए, घर में भी आपको मान सम्मान चाहिए, हर जगह आपको मान सम्मान की आवश्यकता होती है। तो ये जो काव्य है, ये कैसा है, हमें हर जगह मान सम्मान दिलाने वाला है। राज दरबार, आजकल राज दरबार तो कोई है नहीं, तो ये क्या हो गया, हमारा कार्य क्षेत्र हो गया। ठीक है, जहां भी हम कार्य करते हैं, मान लीजिए कोई नौकरी करते हैं, तो वहां पर उन्हें वो मान सम्मान की प्राप्ति हो, जहां भी जो भी जिस भी जगह पे कार्य करते हैं उनको। साथ ही हमारा ऐश्वर्य और वैभव को भी ये काव्य बढ़ाता है। ठीक है, अब समस्या क्या है, मान सम्मान में हानि, अयश नाम कर्म का उदय। क्योंकि जब हमारा यश नहीं होता, अयश होता है, यानी कि हमें बुराई मिलती है, चाहे हमने गलती करी भी ना हो तब भी हमें बुराई मिलती है। तो ये क्या हो गया, हमारे अयश नाम कर्म का उदय हो गया। नाम कर्म की 93 प्रकृतियों में है एक अयश नाम कर्म का उदय। ठीक है, एक अयश नाम कर्म है, तो उसका उदय होने पर तब भी हमें मान सम्मान की हमें क्या होती है, हम प्राप्ति नहीं होती। तो अयश नाम कर्म का उदय हो या फिर मान सम्मान में हानि हो, तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस काव्य को कर सकते हैं। साथ ही इस काव्य में सिंहासन प्रातिहार्य का भी वर्णन है। सिंहासन, अब सिंहासन का अर्थ क्या है, यानी कि आपको क्या मिल जाना, पावर मिल जाना। सिंहासन का मतलब है पावर का मिलना। ठीक है, तो वो पावर का भी, अगर आप पावर चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, ये काव्य आप कर सकते हैं। जैसे कोई क्या कहते हैं पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये काव्य अच्छा है कि उनको एक सिंहासन की या उनको सत्ता की प्राप्ति हो, तो वो भी ये काव्य कर सकते हैं। या आप कहीं भी, आप किसी भी तरह से अथॉरिटी में आना चाहते हैं, तो वो सब भी चीजें आपको इस काव्य के द्वारा मिल सकती हैं। साथ ही सूर्य ग्रह अगर कमजोर है तो आप तब भी ये काव्य कर सकते हैं, और गुरु ग्रह अगर कमजोर है, क्योंकि गुरु ग्रह ही हमें क्या देता है, सारी चीजें देता है, तो गुरु ग्रह भी हमें मान सम्मान देता है, तो इसलिए गुरु ग्रह को भी हम मजबूत मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, काव्य पढ़ेंगे, इसकी साधना कैसे करेंगे, सबसे पहले काव्य 27 बार, उसके बाद रिद्धि और मंत्र। रिद्धि है ओम रीम अरहम नमो वज्रे हरनाए, मंत्र है ओम नमो श्रीम क्लीम झाम झीम झूम झा नमः। ये आपको कितनी 23 दिन तक करनी है, और 23,000 जाप आपको इसमें पूरी करनी है। द्रव्य इसमें दीप लिया है। ठीक है, दिशा पूर्व है, समय ब्रह्म मुहूर्त, आसन लाल, माला भी लाल और रंग इसमें लाल। ठीक है, बीजाक्षर है ओम, ऊ बना लीजिए, छोटा ऊ और उसके ऊपर बिंदी, ओम, जो आपको मान सम्मान में वृद्धि कराएगा। स्विच वर्ड है नमोदित तणाव तवाणम, चक्र है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर चक्र क्या है, सूर्य की ऊर्जा सारी की सारी कहाँ पर है, मणिपुर चक्र में है। ठीक है, और सूर्य, सूर्य में क्या देता है, मान सम्मान। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता है वैसे वैसे ही हमारा यश भी चारों दिशाओं में फैलता है। जैसे सूर्य की किरणें हर दिशा में जाती हैं, हर किसी के पास जाती है, ऐसे ही अगर हमारा भी यश बढ़े, हम भी चाहते हैं कि हमें प्रसिद्धि मिले, हमारा नाम हो, है ना, फेम हो। आजकल हर किसी को क्या चाहिए, फेम चाहिए, यश चाहिए, तो उन सब चीजों के लिए हमें क्या करना है, ये काव्य हम कर सकते हैं। और अपने मणिपुर चक्र को भी क्या कर सकते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमें ये देगा। भावना है मेरा यश सूर्य की भांति फैल रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो अपने घर के ईशान कोण में पीले रंग का बल्ब जलाएं। अपने घर के ईशान कोण में पीले रंग का बल्ब जलाएं। और सबसे अच्छी रेमेडी है कि सुबह सवेरे उठें। ठीक है, जैसे जैसे सूर्य उदित होता है वैसे वैसे उठ के सूर्य के भी दर्शन कर सकते हैं आप, और साथ ही साथ प्रभु के दर्शन करें, सुबह सवेरे जाकर प्रभु के दर्शन करके आए, सुबह जल्दी उठ के। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर मान सम्मान चाहिए या गुरु ग्रह को मजबूत करना है, तो उसके लिए नहाने में, नहाने के पानी में, डेली जो नहाते हैं आप सुबह वाला, उसमें क्या कर सकते हैं, गुड़, हल्दी, शक्कर, नमक, मुलैठी, पीले फूल और सरसों, पीली सरसों, इनमें से कोई भी एक चीज डाल लीजिए अपने नहाने के पानी में। ठीक है, और फिर उससे आपको नहाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपका गुरु ग्रह जो है वह मजबूत होगा, और उससे आपको यश, मान सम्मान सब चीज की प्राप्ति होगी, नेम फेम की। ठीक है, एक बार और बोल देती हूँ, नहाने के पानी में गुड़, थोड़ा थोड़ा हल्दी, शक्कर, नमक, मुलैठी, पीले फूल या सरसों, इनमें से कोई भी एक चीज डाल लीजिए।
ठीक है। और ये नहीं कि बस एक ही दिन से काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। कम से कम लगातार 40 दिन कीजिए। ठीक है। कम से कम लगातार 40 दिन। तो जितने दिन हम करेंगे, या फिर इसमें 23 दिन है, आपको 23 दिन की साधना करनी है, तो कम से कम 23 दिन ये कीजिए नहाने का। तो उससे क्या होगा, उससे आपके तब आपको फर्क महसूस होगा। और क्या कर सकते हैं, तो चींटियों को गुड़ व शक्कर डालें, उससे भी हमारे क्या कहते हैं सूर्य मजबूत होता है। पक्षियों को चावल और बाजरा, ये दो चीज ही डालें, चावल या बाजरा। पक्षियों को मिक्स करके भी डाल सकते हैं, चावल और बाजरा दोनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं या फिर खाली चावल या खाली बाजरा ऐसे भी डाल सकते हैं। सोने से पहले, जब आप सोएं उससे पहले अपने बराबर में तांबे के पात्र में जल भर के रखें। जहां पर आपका सिर है वहां पर तांबे के पात्र में, कोई भी तांबे की चीज हो, बर्तन हो, उसमें जल भर के रखें। और सुबह उठकर कोई कांटेदार वृक्ष में उसको डाल दें। जैसे घर में होते हैं, है ना, कैक्टस वगैरह लगे होते हैं अगर, या आसपास कहीं भी, तो वो कांटेदार, या फिर गुलाब के पौधे, वो भी कांटेदार में आ जाएगा। कांटेदार पेड़ की जड़ में डाल दें। तो ये भी कितने दिन करना है आपको, वही या तो 23 दिन कीजिए या 40 दिन कीजिए। घर में कपूर जलाएं, मतलब घर में सुगंधित चीज रखें, सुगंधित चीज जलाएं। और शाम को घर में दिया जलाएं। तो उससे क्या होगा, आपका यश, कीर्ति, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ठीक है। इसमें जो भावना है वो है, मेरा यश सूर्य की भांति फैल रहा है। मेरा यश सूर्य की भांति फैल रहा है। ठीक है। तो ये हो गई हमारे आज 3 काव्य। अब अगर किसी को कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं एक बार।